हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? सो माय नेम इज रोहित एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। सो गाइज, अपनी आप स्क्रीन पर भी क्या देख रहे हैं, सेटिंग अरेंजमेंट में वाइस वर्सा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, मैं साइड में मैं लगा दूंगा, बट साइड में आप एक और चीज देख रहे हैं, दैट इज जीए इनिशिएटिव बाय गाइडली टीम। सो व्हाट इज जीए इनिशिएटिव बाय गाइडली टीम गाइज? आप लोगों को सभी को पता है कि जब मेंस का एग्जाम आता है, कम समय होता है हमें जीए के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना होगा, और बेस्ट तरीके से, मतलब इतनी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है जीए जैसे कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये जीए सेक्शन, क्योंकि ये आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाता है, पूरा गेम चेंज कर देता है। अगर आपका जीए स्ट्रांग है और उसके बाद एक कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप उसमें अच्छा करके आ रहे हो, तो फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है गाइस, ट्रस्ट मी। ओके, सो व्हाट इज जीए इनिशिएटिव बाय गाइडली टीम? सो सम पॉइंट्स आर रिटन दैट स्मार्ट एनालिसिस देगा। क्या देगा इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे नहीं, प्रॉपर एक वीडियो आएगा जिसको मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। प्रॉपर रिवीजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है एंड वक्त पे। पढ़ते तो है लेकिन आज का पढ़े हैं, 4 दिन बाद पूछेंगे हम भूल जाते हैं, तो इसके लिए भी प्रॉपर रिवीजन के लिए एक इनिशिएटिव है आपका। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, जरूर से जरूर इनिशिएटिव जो गाइडली का है जीए के रिगार्डिंग, आप जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन आपके सामने है ही, ऑलरेडी आपने देखा होगा। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली लाइन होती है कि वाइस वर्सा, और आजकल के ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन, काहे से कि हर बैंक एग्जाम अब आपको ये लाइन देगा और घुमा के देगा, वो आपको घुमा देगा, ठीक है। चलिए, क्या कहता है, 8 पर्सन्स MNOPJKGH आर सिटिंग अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगुलर टेबल मतलब इस तरीके से सभी साइडें इक्वल नहीं, ऐसा डायग्राम बनता है ना रेक्टेंगुलर में। तो देखो मैं बना देता हूं यहां पे, ये 2 साइड बराबर, ये 2 साइड बराबर। रेक्टेंगुलर टेबल में द पर्सन हु आर सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड आर फेसिंग इनसाइड, तो मतलब यहां वाले लोग जो हैं ऐसे ऐसे बैठे हैं, जो कि अंदर की ओर देख रहे हैं। पहले डायग्राम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, समझ रहे हैं आप लोग यहां। उसके बाद देखिए, जो ये लॉन्गर साइड को मैंने कंसिडर, ये आपकी क्या है, लॉन्गर साइड है। शॉर्टर साइड क्या है, ये दिख भी रही है, ठीक है। चलिए, ये आपके आउटर की ओर फेस कर रही है, सिंपल ये लाइन कह रही है। कम से कम 2 डायग्राम आपको बना लेना है, कम से कम 2 डायग्राम बनाना है। तो सिमिलर टाइप का मैं, आप लोग साथ में सॉल्व करते रहिए, आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए हटाया नहीं है। और एंड में देखिएगा क्या ये गजब का आपको लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को भी होनी चाहिए थी, ठीक। कहता क्या है कि O is sitting second to the right of K, who is sitting opposite to the one who is immediate neighbor of H. Guys, क्या कह रहा है, Who sits on the smaller side? H के बारे में बेटा आप लोगों को क्या बताया, बताइए। सर H के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो कि स्मॉलर साइड पे होगा, तो H तो स्मॉलर साइड में सर यहां पे भी हो सकता था, H स्मॉलर साइड में यहां पे भी हो सकता था। दोनों पॉसिबिलिटी लेके वो चलनी है आपको, कंफ्यूज मत होना भाई मेरे, बिल्कुल भी, ठीक है ना। अभी कहता है O is sitting second to the right of K, who is sitting opposite to the one who is immediate neighbor of H। अब मैं आपसे पूछूंगा इस केस में H का इमीडिएट नेबर क्या है, तो आप कहोगे सर ये है H का इमीडिएट नेबर और H का इमीडिएट नेबर ये है। इस केस में H का इमीडिएट नेबर ये है सर, और H का इमीडिएट नेबर ये है। इस पर्सन के अपोजिट में कौन बैठ रहा है, फेसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अपोजिट में, तो आप कहोगे सर ये बैठ रहा है। इस पर्सन के अपोजिट में कौन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। इस पर्सन का नेबर ये, लेकिन इस पर्सन का जो अपोजिट में है वो ये है, इस पर्सन के अपोजिट में ये है, यही तो बात कह रही है। बस इतना समझ लो ध्यान से। O इज सिटिंग, मैं बार बार इसीलिए ये लाइन को पढ़ रहा हूं कि O इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ K, हु इज सिटिंग अपोजिट टू द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ H। तो सर 4 डायग्राम बनेंगे क्या, इसका एक, इसका एक, नहीं। ध्यान से, एकदम ठंडे दिमाग से सोचते हुए चलना, ठंडे दिमाग से सोचते। चलो सर, ये वाला केस समझते हैं सबसे पहले। H का नेबर तो ये, तो K ये हो सकता है, H का नेबर ये, तो K ये हो सकता है। यस और नो गाइस, यू विल से यस सर, डेफिनेटली। मैंने कहा H का नेबर ये कंसिडर करके मैंने K को यहां लिखा है, ध्यान से। O is sitting second to the right of K। अब
मतलब क्लॉकवाइज, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है, तो ए का गैप देखिए ओ विल बी हियर। यहां तक समझ में आ गई बात है, यहां तक समझ में आ गई। अब फॉर द बेटर क्लियरिफिकेशन आई विल मेक द डायग्राम, क्योंकि अगर मैं एक ही डायग्राम में करूंगा तो सब घोच पोच हो जाएगा, आपके भेजे में कुछ भी नहीं घुसेगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेता हूं। ये लग रहा है स्क्वायर, बट ये है स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है। इसको आप लोग इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। ठीक, ओके। चलिए, मैंने कहा था सर एच को यहीं रखा, मैंने एच को मैंने यहीं रखा, दिख रहा है ना सबको, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। एच को यहाँ रखा सर, एच का नेबर ये वाला लेके के को तो ही लिख दिया, लेकिन एच का नेबर ये, तो के को सर ये भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे दोस्त मैंने, और मैंने लिखा भी है, देखिए आपके सामने। अभी इसको भी समझेंगे, ऐसा नहीं कि इसका नहीं समझेंगे, वेरिएंट क्या है, पहले इसको देख लेते हैं इन दोनों को अच्छे से, इन दोनों को समझ लें, उसके बाद इस वाले केस को समझेंगे, ठीक। अब यहां से अगर देखा जाए तो आपको साफ पता चला इसकी क्या जरूरत थी, सोच के बताओ गाइस, थोड़ा सा सोच के, क्योंकि सर हमें मालूम था ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में एक का गैप देखिए ओ हम नहीं लिख पाएंगे। सो इस डायग्राम की इस वेरिएंट का बनाने का कोई जरूरत थी नहीं थी, सिंपली रख के ही अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एच आ रहा है उसकी जगह, तो कोई जरूरत नहीं थी इसका डायग्राम का, हम इसको समझ लें। अगर हम इसका वेरिएंट यहां समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या करते हैं यहां से एच को हटा देते हैं, यहां से के को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक। इसका मतलब सर इसी का वेरिएंट हम यहां बना लेते हैं, दैट इज एच, ठीक, एच, ओके। एच का नेबर ये तो के ये, कोई दिक्कत नहीं। एच का नेबर ये तो के करके देख लिया, लेकिन एच का नेबर ये तो के यहां पे भी तो लिखो सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। बात कुछ ऐसे है कि सर के सेकेंड राइट में ओ, एक का गैप देखिए ओ, कोई दिक्कत नहीं। के सेकेंड राइट में ओ, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं, बहुत आराम से बता रहा हूं, इसीलिए आगे पढ़ेंगे तो क्या मिलता है कि P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N एंड वाइस वर्सा। यही तो मेरे इस सवाल का मोटिव है लाने का, कि इस लाइन को आप समझे कि P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, N की इमीडिएट लेफ्ट में P है, वाइस वर्सा मतलब P के भी इमीडिएट लेफ्ट में N है, मतलब N के इमीडिएट लेफ्ट में P के इमीडिएट लेफ्ट में N। ये बहुत ट्रिकी है, ये बहुत लोग यहां पे मिस्टेक करते हैं। आइए अभी दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से लोग मिस्टेक करते हैं, सब दिख रहा होगा ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा, मतलब कि यहां से ये बात तो चलेगी कि दो एडजेसेंट में हमें ये चाहिए ही चाहिए सर। ये अगर हम यहां देखें तो यहां पे कहीं नहीं सोच सकते, देखो इतने में यहां से यहां तक के बीच में देखो एंटी क्लॉकवाइज, इमेजिन करो यहां से यहां तक के बीच में कहीं दो कॉन्जिक्यूटिव जगह खाली मिल रही है, नहीं। कहां से कहां तक मिल रही है, यहां से यहां तक के दो कॉन्जिक्यूटिव जगह मिल। अच्छा, एन यहां रखते तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में पी, तो ये आता, पर पी के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाली आती बात, नहीं आता। एन यहां रखते तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में पी के इमीडिएट लेफ्ट में एन, बिल्कुल सर बात तो बन रही है सर, ध्यान से समझना है यहां पे एकदम। एन यहां रखते तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में पी और पी के इमीडिएट लेफ्ट में एन, सर तब भी बात बनती। मतलब इसी पोजीशन पे ही हम एन और पी को फिक्स कर पा रहे हैं। जवाब कहेगा यस सर, बिल्कुल ठीक। यहां पे देखते हैं, अगर हम एन यहां रखते तो एन के पी यहां नहीं आता सर, एन यहां रखते तो पी यहां आता, देखो एन यहां रखते तो पी यहां आता, पर पी के मिडिल लेफ्ट में एन नहीं है। एन यहां रखते तो एन के मिडिल लेफ्ट में पी ये होता। अरे सर यहां तो हम एन और पी कॉन्जुगेटिव में लिख ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल एक लाइन में। खुद सोचो, एन यहां रखते तो एन का मिडिल लेफ्ट पी ये होता, यहां नहीं आ सकता। एन यहां रखते तो एन का मिडिल लेफ्ट पी ये होता, पर पी के मिडिल लेफ्ट में एन नहीं आता, क्योंकि पी के मिडिल लेफ्ट में ये वाला पर्सन आता। एन ये होता तो एन के मिडिल लेफ्ट में पी ये होता, पर पी तो हो ही नहीं सकता। बात गलत, ये केस गलत हो गया। आइए इस केस को बहुत आराम से समझो, बहुत आराम से। सिमिलर यहां पे भी ऐसे ही करोगे सर, एन यहां पे हो सकता है, पी और एन और पी यहां हो सकता है, दैट्स। अब आपके पास देख सकते हैं कि कितने आराम से ये भी केस हट गया। अब सिर्फ दो ही केस बचे हैं मेरे पास, बहुत आराम से बता रहा हूं दोस्तों, इसीलिए कि ताकि आपको चीजें समझ में आए। आगे पढ़ते हैं इसी के साथ साथ। आगे क्या लिखा हुआ है कि जी फेसेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम। हमें नहीं मालूम अभी कुछ भी नहीं मालूम कि एम है,
एम का इमीडिएट नेबर लेफ्ट वाला कि राइट वाला, ये किसको फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, जी फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो ये या तो ये वाला जी को फेस कर रहा होगा या तो ये वाला नेबर आपको एम का जी को फेस कर रहा होगा। आई होप सो दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ भी तो नहीं मालूम, आगे पढ़ते हैं। जे नाइदर सिट्स अपोजिट टू एन नॉट सिट्स ऑन द स्मॉलर साइड। आपका जे इस स्मॉलर साइड पे नहीं होना चाहिए, पहले तो बात ये बोली, मतलब लॉन्गर साइड में होगा। तो मतलब जे जो है आपका अपोजिट टू एन भी नहीं होना चाहिए, मतलब जे जो है किसके अपोजिट में नहीं होना चाहिए, एन के अपोजिट में नहीं होना चाहिए। बाकी किसके भी अपोजिट में हो जाए लेकिन एन के अपोजिट में नहीं होना चाहिए। यही तो बात कह रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन खत्म है। ओ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम। बड़ी प्यारी बात बोल दी कि ओ जो है एम के इमीडिएट नेबर में नहीं है। दैट्स इट, दैट्स इट, बस यही बात बोल दी है। देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को कि ओ और एम इमीडिएट नेबर में नहीं है। चलिए भाई, बड़ा प्यारा सवाल था। चलिए, ओ ये रखे, एम यहां नहीं आएगा, एम यहां नहीं आएगा। अरे तो सर बचा क्या पोजीशन, सोचो। ओ ये है तो एम ये नहीं होगा, एम सर एम तो ये होगा। एम का इमीडिएट नेबर ये जिसके सामने जी नहीं पॉसिबल है, एम का इमीडिएट नेबर ये जिसके सामने जी पॉसिबल है। बिल्कुल बात सही है, सही है। अल्टीमेटली आपके पास क्या बता कि सर जे के लिए तो सर यही वाली जगह पोजीशन बच रही है, पर बोला क्या था, जे इज नाइदर सिटिंग अपोजिट टू एंड नॉट इट्स ऑन द स्मॉलर साइड। जे आपका स्मॉलर साइड पे नहीं होना चाहिए, पर यहां पे तो सर जे यहीं पे आ रहा है। सर ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली बचा मेरे हाथ में सर एक और एक, मात्र यही एक सवाल बच रहा है कि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी मेरी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इसी को ही देखते हैं। सर ओ ये है तो एम यहां नहीं आ सकता, सर एम ये हो सकता है, एम ये हो सकता है। बात फिर निकल के आ रही है सर, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि जे जो है, ये बात तो कंफर्म है कि जे आएगा आपका लॉन्गर साइड में। सर जे ये होगा या फिर ये होगा। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। अगर जे ये होता, देखो अगर बेटा जे ये होता, अगर जे ये होता, अगर लॉन्गर साइड पे आना है तो ये अपोजिट टू एन नहीं हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली एम को आप यहां लिखते, देखो आंख बंद करके, क्योंकि ओ के बगल में एम नहीं लिख सकते थे, ओ के बगल में एम नहीं लिख सकते थे इस पॉइंट की वजह से। लेकिन एम का इमीडिएट नेबर ये है जिसके सामने जी नहीं, एम का इमीडिएट नेबर ये जिसके सामने जी आना चाहिए था, नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि सर ये वाली हमने पॉसिबिलिटी गलत रखी है, जे यहां नहीं होगा। आंख बंद करके जे ये रखोगे, पर जे के सामने एन नहीं आना था, तो सर आपको एन को काट देना है, पी रहने देना है, और पी यहां से काट, एन यहां से, पी यहां से काट देना है। तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, बिल्कुल है। पी के इमीडिएट लेफ्ट में एन है, बिल्कुल है। वाइस वर्सा की लाइन समझ में आ गई, आ गई समझ में। अब सिंपल सी एक लाइन कह रहा है कि अगर जे ये है, अगर जे ये है तो एम किधर जाएगा। क्या कह रहा, एम किधर जाएगा, यही तो कह रहा है। तो अगर एम ये रखते सर, तो एम का नेबर ये जी नहीं आ सकता, एम का नेबर ये जी नहीं आ सकता, तो कहां एम रखोगे, आंख बंद करके बेटा आप यहीं पे रखोगे ना, इस पोजीशन पे एम। एम का नेबर ये जी नहीं लिख सकते, पर एम का नेबर ये है तो जी यहां तो लिख सकते हैं, यहां। ये रहा सवाल सॉल्व। तो क्या आया आपके पास फाइनल आंसर, यहां पे जी आया, यहां पे पी आया, यहां पे एन आया, यहां पे ओ आया, यहां पे जे आया, यहां पे के आया, यहां पे एम आया और यहां पे एच आया। ये आपका ट्रिकी सवाल था। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग का आंसर सेम टू सेम आया था। तो जरूर एक बार थम्स अप जरूर करिएगा इस वीडियो के लिए। और अगर आप जीए के इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कल जरूर रहिएगा। कल ये जीए इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। टाटा, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।